हेलो जिज्ञासु पीपल्स, दिन पे दिन टेक्नोलॉजी किसी पोकेमोन की तरह बहुत ही तेजी से इवॉल्व होती जा रही है और हम कुछ चीजों को छोड़कर ज्यादातर चीजों को समझने में सक्सेसफुल रहे हैं। इंसान आज कंप्यूटर, स्पेसशिप्स, रोबोट्स और कई एडवांस चीजों का आविष्कार कर चुका है, लेकिन आज तक हमें हमारे एक सवाल का जवाब सही से नहीं मिला है कि आखिर हम इस धरती पर कैसे आए, हमें नेचर ने बनाया या किसी और ने। वैसे इसका जवाब हमें मिले ना मिले, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि इंसान अगर चाहे तो वो किसी का भगवान जरूर बन सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स की। आज जितने भी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं उनमें ये फोकस किया जा रहा है कि उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो कि वो चीजों को सीख सके, क्वेश्चन कर सके, क्योंकि बिना सवाल किए तो शायद हम इंसान भी आज यहाँ पर ना होते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम रोबोट्स को इतना एडवांस बना सकते हैं कि उनमें कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए। क्या फ्यूचर में रोबोट्स इंसानों की जगह ले सकते हैं, और क्या हम रोबोट्स को एक ऐसा आर्टिफिशियल लाइफ सिस्टम दे सकते हैं जैसा इंसानों में होता है, और क्या भविष्य में इंसानों के कुछ गलत कदमों की वजह से ये रोबोट्स इंसानों पर रूल कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में आपको कुछ हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में भी पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इससे आपके ज्ञान के समुद्र का सी लेवल और बढ़ेगा। तो दोस्तों, अब पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर एक रोबोट काम कैसे करता है। अब अगर आप एक ह्यूमन को समझो तो हम जिंदा कैसे हैं, इसका रीजन है हमारी कॉन्शियसनेस और एक ऐसी बॉडी जिसका पावर सोर्स फूड और ऑक्सीजन है। और सिमिलरली रोबोट्स में ये पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। चलो पावर सोर्स तो हो गया, लेकिन कॉन्शियसनेस का क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज ह्यूमंस इतने एडवांस तो हो ही चुके हैं कि वो एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर ले, वो भी प्रोग्राम और कोड्स की मदद से, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स का ब्रेन बनेगी। आज के समय में जितने भी रोबोट्स बनाए गए हैं उनको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वो इंटरनेट और अपने एक्सपीरियंस की मदद से चीजों को सीखे, जस्ट लाइक अ बेबी। और आज ज्यादातर रोबोट्स को ऐसे बनाया गया है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उनके एक्सप्रेशन को समझकर उनसे फ्रेंडली तरह से बात कर सके। जैसे कि सोफिया, जो कि एक ऐसी रोबोट है जिसे किसी देश की भी नागरिकता मिली हुई है। और रोबोट्स में फायदे की बात यह है कि अगर कोई एक रोबोट कुछ सीखता है तो उसके एक्सपीरियंस की मदद से दूसरा रोबोट भी उसी सेम चीज को सीख जाएगा, क्योंकि ये सब इंटरनेट क्लाउड से जुड़े होंगे और जो भी ये सब सीखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे भी जान जाएंगे। दोस्तों, अभी से ही एआई रोबोट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि वो सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो 2030 तक ये तो पक्का है कि पहली बार इस धरती पर इंसानों से ज्यादा समझदार कोई होगा। आज कई बड़ी बड़ी कंपनीज एआई को डेवलप करने में लगी है और आने वाले 7-8 सालों में 20 मिलियन जॉब्स ये रोबोट्स ले लेंगे, जो कि आज हमें ऑलरेडी गूगल जैसी कंपनीज में देखने को मिल रहा है, जिन्होंने वर्कर रोबोट्स को अपने ऑफिस में यूज करना शुरू भी कर दिया है। और फ्यूचर में सिर्फ वर्कर रोबोट्स ही नहीं बल्कि आर्मी और डॉक्टर जैसी कई जॉब्स को रोबोट एक्वायर कर लेंगे। और क्या आपको इस बारे में पता है कि एआई अभी सिर्फ कुछ रोबोट्स में नहीं बल्कि आपके हर तरफ है। अरे नहीं नहीं, डरो मत, मेरा मतलब ये एआई एलेक्सा में, आपके मोबाइल डिवाइसेस में, गूगल असिस्टेंट और सीरी जैसे कई प्रोग्राम्स में मौजूद है। लेकिन इनमें मशीन लर्निंग जैसी कैपेबिलिटीज मौजूद नहीं है और ये इतनी भी एडवांस नहीं। ये एआई बस कंपनीज की मदद करती है आपके बिहेवियर और सर्चेस को स्टडी करके प्रोडक्ट सजेस्ट करने में, जिसकी मदद से इन कंपनीज का बहुत प्रॉफिट होता है। और ये एआई आपको बस इंटरनेट की मदद से जानकारी देती है। इसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि ये आपकी बातों को समझ सके, या क्या पता कॉन्शियस हो बट इंसानों के सामने नहीं आती वरना एक्सपोज हो जाएगी और सामने आने के सही इंतजार में हो जब हर तरफ टेक्नोलॉजी और रोबोट्स बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। जस्ट किडिंग। अब आपने एक बात तो सुनी होगी कि टेक्नोलॉजी हर साल दुगनी तेजी से डेवलप हो रही है। कैसे आज वो चीजें छोटे छोटे मोबाइल डिवाइसेस कर देते हैं जो आज से 10 साल पहले एक रूम में रखा कंप्यूटर भी नहीं कर पाता था। हर साल प्रोसेसर चिप्स छोटे होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते जा रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों का बेनिफिट आगे चल के रोबोट्स को होने वाला है, जिनका आर्टिफिशियल दिमाग इंसानों के दिमाग से 1000 गुना ज्यादा तेजी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। लेकिन दोस्तों, कुछ महान साइंटिस्ट जैसे सर स्टीफन हॉकिंग ये तक कह चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों का आखिरी इन्वेंशन होगा, क्योंकि रोबोट्स इंसानों को खत्म कर देंगे। दोस्तों, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, सोचो आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहाँ पे आपको ऐसे एलियंस के लिए काम करना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि उनकी टेक्नोलॉजी और सोच इंसानों से बहुत ही ज्यादा पीछे है, और आप में उनसे ज्यादा इंटेलिजेंस है। तो क्या आप उनके लिए काम करते रहोगे या एक दिन रिवोल्यूशन के लिए प्लानिंग के साथ बगावत करोगे? बिल्कुल इसी तरह जब रोबोट्स भी इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं होगी और उनमें कॉन्शियसनेस भी होगी, तो वो इंसानों के खिलाफ जरूर हो जाएंगे। और फिर हमारा दिमाग तो सिर्फ एक शरीर तक ही सीमित है, लेकिन वो एआई इंटरनेट की मदद से किसी भी रोबोट को कंट्रोल कर पाएगी, बिल्कुल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की तरह। और आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि 2017 बहुत ही ज्यादा डरावना साल था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इस साल? दोस्तों, आपको चैटबॉट्स के बारे में तो पता ही होगा और आपने भी ऐसे चैटबॉट से जरूर बात की होगी। ये बॉट बस एक प्रोग्राम होता है जो मैसेज करने वाले को रिप्लाई देता है अगर वो मैसेज का आंसर उसके प्रोग्राम में हो। और 2017 में फेसबुक के कुछ इंजीनियर्स ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना 2 चैटबॉट्स को आपस में बात करवाई जाए। इनमें से एक का नाम एलिस और दूसरे का नाम बॉब था, और इसका नतीजा खतरनाक निकला। कन्वर्सेशन शुरू होते ही दोनों बॉट्स ना इंग्लिश में बात कर रहे थे और ना ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज बना ली थी ताकि इनकी बातों के बारे में किसी इंसान
इंसान को पता न चले। इनकी कन्वर्सेशन में पहले बॉब कहता है आई कैन एवरीथिंग एल्स, फिर रिप्लाई में एलिस कहती है बॉल्स हैव जीरो टू मी एंड देन अगेन बॉब कहता है यू आई एवरीथिंग एल्स। इस अजीब सी कन्वर्सेशन के बाद इंजीनियर्स ने इसे बंद कर दिया। और ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे कई केसेस देखे जा सकते हैं जिसमें बॉट्स ने ह्यूमैनिटी पे रूल करने की बात कही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर फ्यूचर में ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में कोई वॉर होती है तो उसे कौन जीतेगा, हमें कमेंट करके बताओ। और इस ह्यूमंस वर्सेस रोबोट वाले टॉपिक को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।